प्रश्न 7। यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा के मान ज्ञात करें। प्रश्न 7 का पहला, तो साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 4/5। साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 4/5। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है? तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो P किसको कहते हैं? लंब को P कहते हैं और कर्ण को H कहते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। तो समकोण त्रिभुज में लंब होता है, कर्ण होता है और आधार होता है। तो लंब बटा कर्ण दिया हुआ है, यानी साइन थीटा दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है? लंब बटा कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। और कॉस थीटा बराबर होता है B/H, यानी आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी P/B। तो अब हम इसको हल करेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। P/H तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, साइन थीटा की जगह पे क्या लिख लेंगे? P/H। तो P/H बराबर कितना लिख लेंगे? 4/5। क्या लिख लेंगे? 4/5। या इसको इस तरह अब हम लिख सकते हैं, देखिए P/H बराबर 4/5। तो अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, P/4 बराबर H/5। इस तरह इसको लिख सकते हैं, P/4 बराबर H/5। ये कैसे हो गया? तो 4 बराबर के दायां तरफ है, 4 गुना में है, अंश में है तो क्या में है? गुना में है। तो 4 को इधर भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी हर में हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। उसी तरह H को, H कहाँ पे है? बराबर के बायां तरफ, भागा में है, यानी बटा में है तो भागा में हुआ। तो H को इधर भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा। तो देखिए H जो है ऊपर, H यहाँ चला आएगा और 4 यहाँ पे। जो गुना में है वो भागा में हो जाएगा और जो भागा में है वो गुना में हो जाएगा। तो 4 गुना में है तो भागा में हो गया, और H भागा में है तो H गुना में हो जाएगा इधर से उधर जाके। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, P/4 बराबर H/5। तो P/4 बराबर H/5 बराबर हम K मान लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे माना। P/4 बराबर H/5 बराबर K मान लेंगे। ठीक है, इस तरह हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे तो P/4 भी K के बराबर है मान्य है, और H/5 भी K के बराबर मान्य है। तो P बराबर कितना हो जाएगा? देखिए P/4 K के बराबर है, P/4 K के बराबर है। तो 4 भागा में है तो 4 को हम बराबर के दायां तरफ भेजेंगे तो K के साथ गुना हो जाएगा, यानी P बराबर लिख देंगे 4K। P बराबर कितना हो गया? 4K। उसी तरह H/5 K के बराबर है तो H बराबर कितना हो जाएगा? तो H बराबर हो जाएगा, अब 5 और K को गुना कर देंगे क्योंकि 5 भागा में है इधर, इसको दायां तरफ भेजेंगे तो K के साथ गुना हो जाएगा, यानी 5K। H बराबर कितना हो जाएगा? 5K। तो P बराबर 4K और H बराबर 5K। अब समकोण त्रिभुज में P यानी लंब कितना है? 4K है और कर्ण 5K है। तो हम आधार निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि लंब और कर्ण मालूम हो गया है तो आधार हम ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो B बराबर क्या होता है? यानी आधार बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग का अंडर रूट, इस तरह से। यानी कर्ण के वर्ग में लंब का वर्ग को घटा देंगे और उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? वो आधार हो जाएगा। तो H कितना है? 5K, यानी 5K का वर्ग माइनस
लंब कितना है 4k, तो 4k का वर्ग का अंडर रूट। अब 5k का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग क्या होता है 25, और k का वर्ग इस तरह लिख लेंगे, 4 का वर्ग 4 चौक 16, और k का वर्ग इस तरह लिख लेंगे का अंडर रूट। तो 25 में से 16 गया 9, 9k स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कितना आ जाएगा, तो 9 का वर्गमूल क्या होगा, तो 9 किसका वर्ग है 3 का, क्योंकि 3 तिहाई 9 होता है, यानी 3 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल लिख देंगे 3, और k स्क्वायर यहाँ पे तो k लिख देंगे, यानी b बराबर कितना आ गया 3k। देखिए b हम निकाल रहे थे, तो b कितना आ गया है 3k आ गया है, और p 4k और h 5k। ठीक है, तो तीनों ज्ञात हो चुका है, लंब, आधार और कर्ण। तो अब हम आसानी से तो लिखेंगे, अब क्या पूछ रहा है cos थीटा। तो देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है b बटा h, क्या होता है b बटा h। तो b कितना है, b हम अभी लाए हैं 3k, देखिए b है 3k, और h है 5k, ऊपर में देखिए, तो k से k खत्म हो जाएगा, यानी 3/5 आ गया, कॉमा दे देंगे, तो cos थीटा आ गया 3/5। cos थीटा कितना आ गया 3/5। और क्या पूछ रहा है tan थीटा, तो लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है p बटा b, यानी लंब बटा आधार। p कितना है, तो ऊपर में देखिए p है 4k, और b यानी आधार, आधार 3k, तो k से k खत्म हो जाएगा, यानी 4/3। तो cos थीटा बराबर आ गया 3/5, और tan थीटा बराबर 4/3। इस तरह इसको हल करेंगे। दूसरा प्रश्न, यानी 7 का दूसरा, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित करें। तो क्या दिया हुआ है साइन ए, साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है 3/4, साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो कॉस ए और tan ए का मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बराबर होता है p बटा h। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटा h। देखिए साइन थीटा बराबर p बटा h। तो p क्या है, लंब को p कहते हैं, लंब को p से लिखते हैं, और कर्ण को h से। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी p बटा h, और cos थीटा बराबर b बटा h, यानी आधार बटा कर्ण, आधार को b से लिखते हैं, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी p बटा b, लंब बटा आधार। तो समकोण त्रिभुज में लंब होता है, आधार होता है, और कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटा h। तो लिखेंगे p बटा h बराबर 3/4, क्या लिख लेंगे p बटा h बराबर 3/4। तो साइन थीटा बराबर 3/4 होता है। ठीक है, तो थीटा की जगह पे बस यहाँ पे a है, थीटा की जगह पे क्या है a है, तो साइन a बराबर भी p बटा h लिख देंगे। तो अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, तो लिखेंगे या इसको इस तरह हम लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख लेंगे p बटा 3 बराबर h बटा 4। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं p बटा 3 बराबर h बटा 4, p बटा 3 बराबर h बटा 4।
तो ये कैसे हो गया, 3 बराबर के दायां तरफ, 3 कहाँ पे है, अंश में है यानी गुना में है, तो 3 को अगर हम बायां तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा, h के साथ गुना हो जाएगा, तो 3 देखिए यहाँ पे आ जाएगा। और h कहाँ पे है, बराबर के बायां तरफ है, h भागा में है यानी बटा में है तो भागा में हुआ, तो h को अगर हम दायां तरफ भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा यानी अंश में आ जाएगा। तो इस तरह हम h और 3 का जगह को बदल देंगे, 3 यहाँ पे आ जाएगा और h जहाँ पे 3 है वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो p/3 बराबर h/4 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो p/3 बराबर h/4 बराबर हम k मान लेते हैं और यहाँ पे लिख लेंगे माना, p/3 बराबर h/4 बराबर k हम मान लिए हैं। अब देखिए p/3 k के बराबर है और h/4 भी k के बराबर है, तो p/3 k के बराबर है, तो p बराबर कितना हो जाएगा, तो p/3 k के बराबर है, तो p बराबर 3 गुना k 3k कॉमा h/4 k के बराबर है, तो h बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना k 4k। देखिए p/3 k के बराबर है, तो p बराबर हो जाएगा, 3 को इधर भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा क्योंकि 3 भागा में है, तो 3 को दाएं तरफ भेजेंगे तो k के साथ गुना हो जाएगा, तो p बराबर 3k, और उसी तरह h बराबर 4k हो जाएगा, तो p बराबर 3k और h बराबर 4k, इस तरह हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे तो देखिए p यानी लंब 3k है और कर्ण 4k है, तो हम आधार निकाल लेंगे, लंब और कर्ण मालूम है तो आधार ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो b बराबर लिखेंगे, अब b बराबर क्या होता है, यानी आधार बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग का अंडर रूट, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग का अंडर रूट, इस तरह आधार निकाल लेंगे, यानी कर्ण के वर्ग में लंब के वर्ग को घटा करके उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो h कितना है 4k, यानी 4k का वर्ग माइनस लंब कितना है 3k, तो 3k का वर्ग का अंडर रूट, इस तरह लिख लेंगे। तो 4k का वर्ग, 4k का वर्ग क्या हो जाएगा, यानी 4 का वर्ग 16 और k का वर्ग यानी 16k² माइनस 3 का वर्ग 9 यानी 9k², इस तरह लिख लेंगे। तो 16 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा 7, यानी 7k² का अंडर रूट, इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए √7 यानी 7 का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है, तो बस इसको √7 ही रहने देंगे, और k² है तो k² में से k बाहर हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट में है, तो √7 क्या आ गया, तो √7 क्या आया, क्या हम निकाल रहे थे, b निकाल रहे थे यानी आधार, तो आधार आ गया √7, b कितना आ गया √7, और लंब यानी p 3k है और कर्ण यानी h 4k है। तो तीनों अब मालूम हो चुका है, p h और b। तो अब क्या पूछ रहा है, तो लिखेंगे अतः, क्या पूछ रहा है प्रश्न में, cos a का मान, तो cos a, तो cos थीटा बराबर क्या होता है b/h, क्या होता है b/h यानी आधार बटा कर्ण, आधार को b से लिखते हैं और कर्ण को h से। तो b देखिए b हम कितना लाए थे √7k, कितना लाए थे √7k, और h कितना है ऊपर में देखिए h है 4k, कितना है 4k, k से k खत्म हो जाएगा यानी √7/4, cos a बराबर कितना आ गया √7/4, कॉमा दे देंगे। अब पूछ रहा है tan a,
तो tan A बराबर P बटा B, tan A बराबर P बटा B, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है P बटा B। तो थीटा की जगह पे A है तो tan A बराबर भी P बटा B लिख देंगे। ठीक है, tan थीटा बराबर P बटा B होता है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे tan A बराबर P बटा B। तो P कितना है, P देखिए 3K है, P 3K है, और B कितना है √7K, यानी लंब 3K है और आधार √7K है। K से K खत्म हो जाएगा यानी 3 बटा √7। तो tan A बराबर कितना आ गया 3 बटा √7।